गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डाटाबेस और डाटाबेस टेबल क्रिएट करना और उसमें वैल्यू या रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बारे में कमांड्स हम पढ़ चुके थे। आपको कुछ एग्जांपल भी हमने बताए थे कि DDL, DML के द्वारा किस प्रकार से हम डाटाबेस टेबल बना सकते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस कर सकते हैं। तो उन सभी कमांड्स को लेकर आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है आपका एक एग्जांपल के साथ कि एक नई टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें फील्ड कैसे जोड़ते हैं, उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उसमें से डाटा को रिट्राइव करते हैं। तो जितनी भी हमने अभी DDL और DML की कमांड्स पढ़ी थी, आज उन सभी कमांड्स को लेकर हम एक एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं, एक एम्प्लॉय टेबल बनाने जा रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें किस प्रकार से चेंजेस करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करेंगे और उसमें किस प्रकार से रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे, या हम कह सकते हैं कि उस टोटल एक एम्प्लॉय टेबल के बारे में, डाटाबेस के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो एग्जाम्पल है वो है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक एम्प्लॉय टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप सभी को विदित है, आप सबको पता है कि कोई भी टेबल या डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज किया जाता है। क्रिएट कमांड का यूज करते समय उस टेबल का नाम लिखा जाता है और उसमें जो फील्ड आप यूज करने वाले हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, SQL। ये क्या बता रहा है कि आप SQL सर्वर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्रिएट, आप क्रिएट कर रहे हैं मतलब बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, टेबल। ठीक है, और उस टेबल का नाम, तो मैं एक EMP नाम की मैं एक टेबल बना रहा हूं, एम्प्लॉय टेबल बना रहा हूं। इसका नाम क्या रखा है मैंने, EMP। ठीक है, तो ये हुआ क्रिएट टेबल, मतलब टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर फील्ड लेनी है हमको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे उन फील्ड्स का नाम। ठीक है, वो लिखेंगे हम ब्रैकेट्स में। जैसे सबसे पहले जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ EID, मतलब एम्प्लॉय ID, और एम्प्लॉय ID में ले रहा हूँ इंट नाम। ठीक है, दूसरा ले रहा हूँ ENAME। क्या ले रहा हूँ, ENAME, और ENAME किस तरह का ले रहा हूं मैं, कैरेक्टर, इसकी साइज है 50। इसके बाद E डिपार्टमेंट, DP डिपार्टमेंट, ये ले रहा हूं VARCHAR, ये भी 50। इसके बाद ले रहा हूं E सेल, सैलरी ले रहा हूं, ये हम इंट लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं ले रहा हूं E सिटी। ठीक है, ये मैं VARCHAR ले रहा हूं। और अब मैं यहां पर लास्ट करने जा रहा हूं, इतनी ही हमको लेने हैं, तो लास्ट में क्या लगा दिए, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब हमने क्या किया है, एक टेबल क्रिएट की है, किस नाम की, एम्प्लॉय नाम की, और उसमें हमने कौन कौन से फील्ड लिए हैं, EID जो कि इंटीजर टाइप का है, ENAME जो कि कैरेक्टर टाइप का है, इसकी साइज कितनी है 50, मैक्सिमम कैरेक्टर इसमें कितने आ सकते हैं 50। इसके बाद E डिपार्टमेंट, ये वेयर केयर टाइप का है, मतलब इसमें कैरेक्टर अल्फाबेट्स दोनों या नंबर यूज कर सकते हैं, ये भी कितना साइज है इसकी 50। इसके बाद E सेल इंट टाइप का है, और लास्ट में E सिटी वेयर केयर। ठीक है, वेयर केयर ये भी 50 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब एक हमारी टेबल बन के सामने आ जाएगी। और वो टेबल कैसे बनेगी, देखें यहाँ पे, ये हमारी एक टेबल है, इसमें आपके जो भी फील्ड आपने लिए हैं, कौन कौन सा है, EID पहला फील्ड, दूसरा है ENAME। स्टूडेंट ये ध्यान रखें, जो यहाँ पे लिया है, जैसा यहाँ लिया है वैसा ही यहाँ पे आएगा। ठीक है,
EDPT डिपार्टमेंट, ई सेल और लास्ट है आपका ई सिटी। ये आपकी एक टेबल बन के सामने आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो हमने क्या किया अभी क्रिएट कमांड लगाई है, एक टेबल को क्रिएट कर रहे हैं और उस टेबल में जो फील्ड दिए हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं, अब मान लीजिए मुझे कोई एक नया फील्ड इसमें जोड़ना है, कोई फील्ड रह गया मुझसे तो मुझे नया फील्ड जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने आपको बताया था अल्टर कमांड यूज की जाती है। ठीक है, क्या यूज की जाती है? अल्टर। तो यहाँ क्या किया? अल्टर। ठीक है, अल्टर टेबल कौन सी ली थी हमने? EMP। EMP नाम की जो टेबल थी उसमें हमको क्या करना है? कुछ एक नया फील्ड जोड़ना है। जैसे हमारा कोई एक नया फील्ड रह गया वो जोड़ना है तो कौन सी कमांड का यूज करेंगे? अल्टर कमांड का। ठीक है, अल्टर टेबल EMP ऐड। क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है, इसलिए ऐड। ठीक है, ऐड क्या करना है? जैसे मान लीजिए मैं ईमेल, एक ईमेल और जोड़ देता हूं। ठीक है, ईमेल आईडी इसमें जोड़ देता हूं तो ईमेल वो कैसा होगा? BARCHAR और ईमेल लगभग आपका हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने इसकी रेंज दे दी। ठीक है, 200 और ये सेमीकोलन। ठीक, अब क्या होगा? ये जो हमारी पहले टेबल बनी हुई थी इस टेबल में एक और फील्ड आके ऐड हो जाएगा और वो किस नाम से हो जाएगा? ईमेल। और ये ध्यान रहे स्टूडेंट, ये पीछे ही होगा, बीच में ऐड नहीं होगा। कहाँ होगा? पीछे ऐड होगा इसमें। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या किया? अभी हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमने अल्टर किया, उसमें एक नया फील्ड जोड़ा। अब हमको इसके अंदर 3 या 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं। क्या कराने हैं? रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं। तो रिकॉर्ड जब इंसर्ट कराते हैं तो आपको पता है इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इंसर्ट कमांड का। और जब इंसर्ट कमांड यूज की जाती है तो इंसर्ट कमांड में वो कॉलम लिखने पड़ते हैं जो हमने यहाँ लिखे। जो भी कॉलम हमने यहाँ लिए हैं उन सभी कॉलम का नाम लिखना पड़ता है और उसके अंदर उसके बाद वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी पहली कमांड थी, ये हमारी दूसरी कमांड है और ये तीसरी कमांड ले रहे हैं हम, इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू किसमें इंसर्ट करना है? टेबल, और वो भी कौन सी है? EMP टेबल। कौन सी टेबल है? EMP टेबल। ठीक है, अब उन सब कॉलम्स का नाम लिखेंगे जो हमने यहाँ लिए हैं। कौन कौन से कॉलम लिए हैं हमने? सबसे पहले EID, इसके बाद ENAME, इसके बाद EDepartment, इसके बाद ECell, इसके बाद ECity और ईमेल। ठीक है, ये वो सारे हैं जो हमने यहाँ कॉलम लिए हैं। और ये ध्यान रहे स्टूडेंट, जिस सीक्वेंस में हमने ये लिया है उसी सीक्वेंस में हमको यहाँ पे भी नाम लिखने हैं कॉलम में। ठीक है, और उसी सीक्वेंस में हमको वैल्यू इंसर्ट करानी। ठीक है, अब वैल्यू इंसर्ट करानी है तो हम क्या लिखते हैं? वैल्यूज, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट करानी है तो इसलिए वैल्यूज, अगर केवल एक ही करानी है तो वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी आईडी है 111, नाम इसका कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूँ अभी, लास्ट लेक्चर में लिया था ऐसे ही, अमित। डिपार्टमेंट ये मैनेजर है। ठीक है, सैलरी इसकी मान लीजिए 50,000 है। सिटी इसकी जयपुर है और ईमेल एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस जैसे लिखते हैं amit@gmail.com। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। ये कॉमा लगाया, फिर मेरे को दूसरी वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे लिखूंगा 112, जैसे राम। ठीक है, ये आपका DM है, डिप्टी मैनेजर आप ले लें इसको, 75,000 इसकी सैलरी है। ठीक है,
ये कोटा का है, उसकी जो ईमेल आईडी है वो है ram@gmail.com। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, श्याम, ये आपका क्लर्क है, क्लर्क, इसकी सैलरी है 20,000। ये हिंडौन का रहने वाला है और sh@gmail इसकी आईडी है। ठीक है, ये हमने 3 इसमें वैल्यूज ली हैं। तो इंसर्ट कमांड जब आप लगाएंगे तो इसमें देखें, इंसर्ट इनटू टेबल EMP एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय मेल। ठीक है, ईमेल, ये जो हमने यहाँ लिए हैं वही सेम एज इट इज वहाँ लिए हमने आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी एंड मेल। ठीक है, और जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे कॉलम नेम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में हमको इनकी वैल्यूज देनी है। ध्यान रहे, वैल्यू जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ लिखी है कॉलम नेम, उसी सीक्वेंस में हमको वैल्यू देनी है। ऐसा मत करना कि यहाँ पर आईडी पहले लिखा है लेकिन नाम पहले लिख दो। अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है उसी सीक्वेंस में यहाँ लिखना है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है स्टूडेंट, क्रिएट कमांड में जैसा आपने यहाँ लिखा है वैसे ही आपको ये आएगा और यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार लिखना है। यहाँ पे कैपिटल में आईडी लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ई और एन कैपिटल है तो यहाँ भी ई और एन कैपिटल, बाकी स्मॉल हैं। तो जिस प्रकार से आपने यहाँ लिखा है उसी सीक्वेंस में उसी तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब मैंने 3 यहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराए हैं। ठीक है, उन तीनों के इसमें फिल कर सकते हैं आप। जैसे 111 यहाँ पे है अमित, डिपार्टमेंट है मैनेजर। ठीक है, सैलरी है इसकी 50,000, सिटी है इसकी जयपुर और ईमेल एड्रेस है इसका amit@gmail.com। ठीक है, ये आपका पहला रिकॉर्ड। दूसरा हम बनाएंगे, तो जो दूसरा रिकॉर्ड है वो आप इंसर्ट करेंगे इसी तरह से। ठीक है, 112 राम, डिप्टी मैनेजर, सैलरी 75,000, ये कोटा का है और आईडी है ram@gmail.com। ठीक है, इसी प्रकार 113 श्याम, क्लर्क है, 20,000 इसकी पेमेंट है, ये हिंडौन का रहने वाला है और sh@gmail.com इसकी आईडी है। तो देखें स्टूडेंट, ये एम्प्लॉय नाम से EMP नाम से हमने एक टेबल बनाई थी। ठीक है, अब ये देखें, क्रिएट कमांड के द्वारा हमने एक टेबल बनाई, इसमें फील्ड हमने लिए तो हमारे फील्ड आ गए। फिर अल्टर कमांड के द्वारा हमने एक और फील्ड जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा एक और फील्ड आ गया। इंसर्ट कमांड के द्वारा हमने वैल्यूज इंसर्ट करा ली, इनकी रिकॉर्ड इंसर्ट करा लिए, तो वो टेबल में यहाँ आ गए। ठीक है, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे दिए हैं उसी सीक्वेंस में हमको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी टेबल बन के सामने आ गई कि आप किस प्रकार से एक टेबल बनाते हैं। तो जब भी आपको टेबल बनानी हो सबसे पहले क्रिएट कमांड लगाना है। अगर उस टेबल में फील्ड्स को आपको चेंज करना है या कुछ ऐड करना है तो अल्टर कमांड लगाना है, और उसमें कोई रिकॉर्ड आपको अगर देना है, रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं तो इंसर्ट कमांड आपको